नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर की। ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े महल हैं और उन्हें देखने के लिए लोग अक्सर देश से ही नहीं पूरी दुनिया से भी आते हैं। लेकिन इसी उदयपुर में एक ऐसी कहानी घटती है, इसी उदयपुर में एक ऐसा कत्ल होता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक महिला, एक माफिया इसमें कैसे फिट होती है ये भी कहानी में बताएंगे। इसके अलावा ये रिश्ते आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे कत्ल होता है, पूरी कहानी बताएंगे। तो कहानी है 16 नवंबर 2020 की, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं है। उदयपुर की ये कहानी है जहाँ पर एक गाँव के उप सरपंच के पास एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल आता है तो वो जो सामने वाला बंदा होता है वो उससे बताता है कि उसने एक मंदिर के पास एक प्लास्टिक का बोरा देखा है जिसके बाहर सिर्फ पैर नज़र आ रहे हैं, यानी कि उस बोरे के अंदर एक लाश थी और उस बोरे में से सिर्फ उसके पैर बाहर नज़र आ रहे थे। आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। सरपंच भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बताया जाता है कि जो बॉडी वहां पर मिली है प्लास्टिक के बैग के अंदर, उसको पत्थरों से भी, बाहरी पत्थरों से बांधा हुआ था और नदी के अंदर फेंका हुआ था। वहाँ के लोगों ने उसे बाहर निकाला, तब जाके पूरा मामला समझ आया कि क्या था। यानी कि नदी में वो डूबा रहे, इस वजह से वो पत्थर उस लाश के हाथ पैर से बांधे हुए थे। अब कई महीने बीतते गए लेकिन पुलिस को ये नहीं पता चला कि आखिर ये लाश थी किसकी। कई सुराग भी मिले लेकिन इस बात तक नहीं पहुंच पाए कि ये है कौन। अब इसी बीच कुछ बदमाश, यानी कि उस तरीके के बदमाश होते हैं जिन्हें सुपारी दी जाती है या लोगों को किडनैप करते हैं, डराना धमकाना, फिरौती मांगना, ऐसे बदमाश एक शख्स का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश काफ़ी दिनों से कर रहे थे। जब पुलिस को उन पर शक हुआ तो पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार थे, बस एक डेथ सर्टिफिकेट किसी भी तरह से बन जाए। जब पुलिस ने उस बदमाश को दबोचा, उसका नाम था राकेश, जब उससे पूछताछ की तो उसने काफ़ी खुलासे किए। उसने कहा कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है। इसके बाद राकेश की जब लोकेशन पता की गई तो वो भी उदयपुर की ही बार बार नज़र आ रही थी, यानी कि वही लोकेशन जहाँ से एक लाश मिलती है। पुलिस ने राकेश को दबोच लिया, पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने अगरतला निवासी उत्तम दास का कत्ल किया है और उसके हाथ पैर बांधकर एक तालाब में भी फेंक दिया था, यानी कि वही चीज़ जो पुलिस को वहाँ से लाश बरामद हुई है। तो ये दोनों केस इंटरकनेक्टेड हुए। इसके बदले में राकेश लोहार को असम के रहने वाले एक शख्स ने 12,40,000 रुपये दिए थे। अब ये पैसे देने वाला कौन था? वो था असम निवासी तपन दास, जिसने सुपारी दी थी। तपन दास ने उत्तम दास का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी राकेश को ही बोला था, यानी कि वो जो रोज़ जद्दोजहद कर रहा था सर्टिफिकेट बनवाने की, उसके भी अलग से पैसे उसे दिए जाने थे। अब सवाल ये है कि उत्तम दास को क्यों मारा गया, यानी कि जो प्लास्टिक के बोरे में लाश मिली है उसको क्यों मारा। तपन दास को पुलिस ने अरेस्ट किया, उससे लगातार पूछताछ की गई, सारे सवाल पूछे गए। इस कत्ल में अब जो मोड़ आता है वो आता है, क्योंकि कहानी तो माफिया के ऊपर है ना, तो यहाँ पर अब महिला की एंट्री होती है कि इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट क्या था, जिस शख्स को मारा गया उससे इसका क्या कनेक्शन था। तो सबसे पहले तो तपन दास ने ये बताया कि उत्तम दास, यानी कि जिसका कत्ल हुआ है, वो बहुत बड़ा शराबी था, शराब के नशे में रहता था, पार्टीज करते रहता था। और उसकी पत्नी, यानी कि जो ये महिला है रूपा, उसका अवैध संबंध इस तपन दास, यानी कि जिसका कत्ल हुआ है, उसके बड़े भाई से था। अब जब ये संबंध था, ये रिलेशन था, तो जाहिर सी बात है उत्तम दास को बीच से हटाना था और उसके लिए ये दोनों, रूपा और तपन दास, प्लान बना रहे थे बहुत दिनों से। मौत के 5 महीने पहले तपन दास ने बताया कि बिजनेस के चलते, उसका काफ़ी बिजनेस था तो वो आसपास जगह पे जाता रहता था, तो उत्तम दास उदयपुर गया था और वहीं पर उसकी कोरोना से डेथ हो जाती, यानी कि कोरोना का बहाना उसने अपने घर वालों को बताया, क्योंकि उस समय में जब ये महामारी फैली थी तो जब लोग मारे जा रहे थे तो उनका अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया जा रहा था, फैमिलीज़ को बॉडीज़ नहीं दी जा रही थी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा रूपा ने उठाया और उसने यही प्लान किया कि वो घर पे यही बताएगी कि उसके पति की कोरोना से डेथ हो गई है और उसका अंतिम संस्कार भी वहीं कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, ना किसी को बॉडी की फिक्र रहेगी और
उत्तम दास कहाँ चला गया कोई सवाल नहीं करेगा। घर वालों को इस बात पर यकीन भी हो गया। रूपा और तपन दास के बीच ये उत्तम दास जो रोड़ा बन रहा था वो अब बीच में से निकल चुका था। कोरोना के वक्त का फ़ायदा उठाकर ये पूरा इन्होंने माहौल बनाया और घर वालों को यकीन दिला दिया। अब जो प्लान बना था कि इसको मारना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। प्लान बनाया गया कि उदयपुर में उत्तम दास का एक टेंडर था, तो वो उदयपुर जाने वाला था। वहीं पर राकेश लोहार नाम का शख्स भी उसके साथ काम करता था। अब तपन दास ने उत्तम दास को मारने की सुपारी राकेश लोहार को दी थी, क्योंकि वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीबी था और वो उसको आसानी से मार सकता था। अब प्लान ये था कि उदयपुर से जयपुर के बीच में जब वो जा रहा था उस दौरान ही उत्तम दास को मार दिया जाए, लेकिन किसी वजह से ये प्लान फेल हो जाता है। अब सबके दिमाग में यही सवाल उठता है कि इसको कैसे मारा जाए, और उदयपुर से जयपुर के बीच में ही मारने का प्लान था। अब ये सारे लोग उदयपुर में रुकते हैं। तपन दास भी वहीं था, उत्तम दास भी वहीं था, लेकिन तपन दास अपने भाई से थोड़ा अलग था और उत्तम दास के पास ये राकेश मौजूद था। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, कारोबार का माहौल बनता है, यानी कि कार में बैठकर ये लोग शराब पीते हैं। उसी दौरान राकेश उत्तम दास के ग्लास में नशे की गोली डाल देता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं वो मौके का फ़ायदा उठाता है और उत्तम दास का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जो पूरा प्लान था वो दूसरे तरीके यानी कि प्लान बी का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इसका कत्ल कर दिया गया। बॉडी को एक प्लास्टिक के बैग में भरा और हाथ पैर से पत्थर बांधे और उस नदी में फेंक दिया, जहाँ से पुलिस ने इसको बरामद किया था। अब इसके बाद तपन दास यानी कि जिसने सुपारी दी थी वो फ्लाइट पकड़ता है और वापस अपने घर आ जाता है। घर वालों को वो ये बताता है कि उसके भाई को कोरोना हो गया है। अभी तक उसने सिर्फ यही बताया कि उसके भाई को कोरोना हुआ है। कुछ दिनों बाद उसने घर वालों को ये बताया कि कोरोना से उसकी डेथ हो गई और वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बॉडी लाने के लिए सरकार ने मना किया हुआ है। अब इसके बाद रूपा जो इसकी बीवी थी उत्तम दास की, वो मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती थी। अब इसके लिए भी उसने अपने पति के बड़े भाई को ही जिम्मेदारी दी। उसने कहा कि उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवाया जाए और जो सरकार से योजनाएं होती हैं जिससे पैसे मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एक डेथ सर्टिफिकेट अगर उसके पास आ जाएगा तो प्रॉपर्टी भी उसके नाम होगी और जितनी भी योजनाओं की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसे मिलेगी। इसीलिए तपन दास राकेश के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि उसके भाई का डेथ सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन पुलिस ने वहीं उसे दबोच लिया और ये ब्लाइंड मर्डर पुलिस ने पूरी तरह से सुलझा लिया। और तब बात सामने आई तो पता चला कि उसकी पत्नी और उसका बड़ा भाई इसमें इन्वॉल्व थे, राकेश भी इसमें इन्वॉल्व था और तमाम साथी भी इन्वॉल्व थे। तो पुलिस ने रूपा दास, तपन दास, राकेश लोहार और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया। यानी कि कहानी में यही सामने निकल कर आया कि प्रॉपर्टी की वजह से, अपने पति के बड़े भाई के साथ अवैध संबंध की वजह से इस उत्तम दास को बीच में से निकालना था। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। जब प्लान ए काम नहीं आया तो प्लान बी बनाया गया। प्लान बी सफल हुआ और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बनाने की वजह से पुलिस को सुराग मिला और ये पूरा केस खुल गया। तो ये थी माफिया क्वीन रूपा की कहानी, जिसने पूरा प्लान बनाया, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आप अगर ऐसा कोई नाम जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।